पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। राजा पाकर सीओ पर गंभीर आरोप है, ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड। खबरें जो है वो बताएंगे। हाजीपुर में कैंडिडेट बदलने की तैयारी चल रही है। ये तैयारी कौन कर रहा है, किसके खेमे से हो रही है, ये भी हम आपको आज बता देते हैं। अब जान लीजिए कि क्या कुछ हो रहा है बिहार में। राजनीतिक सरगर्मी है, स्वाभाविक सी बात है, चुनाव है। जब केंद्र में रहते हुए यानी केंद्रीय मंत्री रहते हुए किसी व्यक्ति का टिकट भाजपा काट सकती है, तो आप समझिए कि किसी विधायक का टिकट काटने के लिए तनिक भी नहीं सोचेगी, तनिक भी नहीं। जो एक गुटबाजी कहे, लॉबी कहे, खेमा कहे, चाहे जो कहे, चल रहा है बिहार भाजपा में। कुछ नेताओं के बीच अपनी अपनी सीटों पर दावेदारी लोगों ने पेश करनी शुरू कर दी है। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक हाजीपुर का हाल बेहाल है, बुरा हाल है, समझिए। और किसने किया, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, इन सभी की जानकारी आला कमान को है, यानी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को है। वहां की सीट कैसे बदलेगी, क्या होगा, नहीं होगा, ये तमाम चीजें अभी चर्चा में है, सिर्फ और सिर्फ चर्चा है। तो चर्चाओं पर जब अब ध्यान देने की बात होगी तो खबर होगा। तो खबर सोचा हमने कि आपको बता दिया जाए। अवधेश सिंह विधायक हैं, उपचुनाव जीते और साथ ही साथ मेन चुनाव भी 2 बार जीते। अब समझिए, कहा जा रहा है कि नित्यानंद राय जी का साक्षात जो है उनके ऊपर आशीर्वाद हाथ है। ठीक है, अच्छी बात है। अब कुछ दिन पहले तो देव कुमार चौरसिया ने कहा ही कि वो स्टेपनी है, स्वाभाविक सी बात है। तो स्टेपनी की चर्चा भी खूब हुई। कुछ कार्यकर्ताओं ने लिखा कि भाई हम भी स्टेपनी हैं, लेकिन बीजेपी की जनता ने माफी चाहेंगे, हाजीपुर की जनता ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जवाब देते हुए लिखा कि हाजीपुर को अब स्टेपनी की जरूरत नहीं है। हाजीपुर ने जो है जितना दुख झेला, जो परेशानियां झेली है, वो अब नहीं। और ये तमाम शिकायतें तकरीबन 140 पन्ने जो है, 140 लोगों ने लिखित तौर पे शिकायत जो है भाजपा विधायक अवधेश सिंह को बदलने के लिए ऊपर लेवल तक पहुंचाया है बाय पोस्ट। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जान लीजिए, बाय पोस्ट पहुंचाया गया है। और इस चीज को लेकर मंथन चल रही है, तैयारियां चल रही है। हो न हो, कौन बड़का चीज है भाई। आप क्या किए हैं इन 15-20 सालों में, बताइए। नित्यानंद राय जब हाजीपुर के विधायक हुआ करते थे तो उन्होंने कुछ किया भी, उनकी चर्चा है, उनका नाम है। आपने क्या किया? भ्रष्टाचार चरम पे है, गली कुची कहीं चले जाइए, जो स्थिति हाजीपुर की है, मतलब कोई विपक्ष का आदमी अगर चाह जाए आप लोग काम करने के लिए दे दीजिए तो वो पूरा काम कर दे, मतलब ऐसा गत हो गया है। खैर, खबर थी तो हमने आपको बता दिया है कि अवधेश सिंह को लेकर नाराजगी भी है और साथ ही साथ बदलाव की बयार भी बह रही है। बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें करते हैं। अब 4 साल तक ला घर में पैक रहिए, छोटा छोटा काम कीजिए, जो हो रहा है अपना हिसाब से कीजिए, और 1 साल पूरा एकदम ऐसा काम करके जनता को दिखा दीजिए कि एकदम लंदन पेरिस बना दिए किसी शहर को। तो ये नहीं होगा, ये स्वीकार नहीं है। उस रिपोर्ट के मुताबिक अगर चीजें क्लियर हो गई तो हो न हो नित्यानंद राय भी हाजीपुर सीट को नहीं बचा सकते हैं, यानी हो सकता है कि उन्हीं के लोगों को मिले। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि उनके लोगों को नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा भी तो कुछ चेंजिंग होगी। अवधेश सिंह को हटाने की जो तैयारी है, जो प्लानिंग है, वो हमने बता दिया है। 140 पन्नों की रिपोर्ट की भी जिक्र हमने आपको कर दी है। अब आ जाइए, तेजस्वी यादव क्षण क्षण बदल रहे हैं। पहले A to Z की बात हुई, उसके बाद जो है कई तरह की चीजें जब कार्यक्रमों में जाते थे तो कहते थे कि भाई जो परिक्रमा करेगा उनको हम टिकट नहीं देंगे, जो इधर उधर करेगा, गड़बड़ करेगा, उनको हम टिकट नहीं देंगे। अब जो है सबकी बात कर रहे हैं, जहां जा रहे हैं, जिस समाज के बीच भाषण हो रहा है, कह रहे हैं कि देखिए, सीधी सी बात समझिए, आप अगर 4 कदम चलेंगे तो हम 14 कदम चलेंगे, समझिए, आपके साथ है। अब तो उन्होंने दावा कर दिया है कि सबसे ज्यादा, यानी 2020 के चुनाव से 3-4-5 गुना ज्यादा
अति पिछड़ा समाज के लोगों को इस बार 25 में टिकट देंगे। हम भी गिनती गिनेंगे, उंगली पर गिन के रखे हुए हैं और आगे भी गिनेंगे कि तेजस्वी यादव अति पिछड़ा समाज से कितने लोगों को जो है उम्मीदवार बनाते हैं। A to Z की बात उन्होंने की थी, तो A to Z में किस तरीके से वो कारगर साबित होते हैं। साथ ही साथ कई तरह के एजेंडों पर वो भी अपना काम कर रहे हैं। हालांकि एनडीए अपने काम से, अपनी जो है पहचान से और नीतीश कुमार ने जो काम किया है उससे बिहार में मजबूत है। और अब भी कह रहे हैं हम आपको कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से समझौते होंगे, अगर सब कुछ ऑल इज वेल रहा, कुछ बदलाव की जो चर्चा चल रही है, क्योंकि देखिए 1 दर्जन तकरीबन 31 सीटें हैं जिसको बदलना है बीजेपी को, 31 सीटें, और महागठबंधन की तरफ से भी तकरीबन 2 दर्जन सीटें हैं। हालांकि उनकी बात बाद में करेंगे, फिलहाल इधर की बात करें। अगर ऐसा हुआ, अगर मजबूत उम्मीदवार आए तो फिर एक बार एनडीए की सरकार बन सकती है, बीजेपी खुद को मजबूत कर सकती है। अब अखबार की खबर हम आपको बता देते हैं, अखबार और भी हम चलेंगे वहां, बताएंगे कि क्या कुछ खबरें हैं। देखिए, खून, दवा और जांच रिपोर्ट 7 मिनट में मिलेगी। जो तैयारियां जो चल रही है 20 स्तरीय सुविधा देने की, मरीज आकर भर्ती हो जाएगा, होने लगा इलाज, परिजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। पटना में जो है पीएमसीएच जो बना, विश्व का सबसे बड़ा पीएमसीएच, बहुत बढ़िया है, इंडिया का, भारत का सबसे बड़ा, अच्छी बात है। एक बड़े अस्पताल का होना जरूरी था, लेकिन जो व्यवस्था अभी चल रही है, जो दावे किए जा रहे हैं, जो बातें हो रही, अगर सुचारू रूप से चला तब आपको क्रेडिट मिलेगा, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था की जो लचरता है वो सबके सामने उजागर है। मेट्रो कंसल्टेंट नहीं होने से 2 साल तक रुका फंड। लाइब्रेरी में शादी संचालक बोले खर्च चलाने को इससे पैसे का जुगाड़ हो रहा है। यानी लाइब्रेरी जो है उसमें शादी ब्याह हो रहा है, तो खर्च चलाने के लिए कुछ तो कुछ होगा ना। क्या लिख रहे हैं तनी पढ़ लिया जाए। रामश्री शर्मा, एनडीए सरकार रहे, शिक्षक बहाली में ईडब्ल्यूएस नहीं मिला, कोई फॉरवर्ड नेता इसके लिए सदन में सड़क परवाह नहीं। हाँ, इस बात का भी हम समर्थन देते हैं आपको कि सही बात है कि होना चाहिए। अब आज भारत के खौफ से 5000 करोड़ रुपया अब तक जो है पाकिस्तान फूंक चुका है। 5000 करोड़ रुपया, इतना भय है कि चारों तरफ जो है रॉकेट सब उड़ रहा है, हर तरफ जो है तैयारी है। हालांकि क्या कीजिएगा, यही डर है। गोवा की लहराई देवी मंदिर में भगदड़ हुई है, 6 लोगों की जान चली गई, 80 लोग घायल है, 5 वेंटिलेटर पर हैं। आ जाइए, भोपाल में 29% और जयपुर में 22% घटा है, अहमदाबाद में 9% बढ़ा है। ग्रीन कवर की जो बात हो रही है, सक्षम वेतन शिक्षक पीएमसीएच 1117 बेड जुड़े, 2027 तक यहाँ होगी 5462 बेड की सुविधा। अस्पताल के 2 टावर का सीएम ने उद्घाटन कर दिया है। मार्च 2027 के बाद 5462 बेड की सुविधा होगी। इन मेडिकल कॉलेजों का भी विस्तार होगा। अब जान लीजिए, 50,000 घूस लेते सेना का इंजीनियर गिरफ्तार, खाते में मिले 63 लाख। बाप रे बाप, खाता में एक सेना के इंजीनियर के 63 लाख रुपया। अब 50,000 रुपया घूस लेते गिरफ्तार। घूस से एगो बात याद आया। अब आ जाइए, राजा पाकर सीओ पर गंभीर आरोप लग रहा है। घूस का हम बात नहीं करेंगे, हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड बहुत बातें होती है जो बताने लायक नहीं है, लेकिन किस तरीके से अपने काम में लापरवाही कर रहे हैं आप इस चीजों को समझिए। कोई भी जमीन का जब मामला होता है तो कौन सुलझाता है, या सीओ, डीएम, नहीं तो जो भी अन्य वरीय पदाधिकारी हैं वो। अरे कुछ फैटा फैटी का इंतजार थोड़ी करता है, क्या करवाता है। सरकार के ऊपर से आदेशित हो रहा है कि आप कार्रवाई कीजिए, आप जो है जिस मामले में, जमीन के मामले में विवाद हो रहे हैं उसको सुलझाइए। लेकिन सीओ चुप बैठे हुए हैं, मौन बैठे हुए हैं। ग्रामीणों ने जो है आग्रह किया है, मुख्यमंत्री से पत्र लिखा है, पत्र का जवाब आया है। अब जान लीजिए, साथ ही साथ राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री जो है संजय सरावगी, उनसे भी बात हुई है। संजय सरावगी की ओर से भी पत्र आया है डीएम साहब को। अब डीएम साहब किस तरीके से कार्रवाई करवाते हैं, माफी करवाते हैं, ये देखना होगा। सरसई सरोवर का 52 बीघा का जो भूभाग है उसको माफी करवाने का मामला जो है आध्यात्मिक चेतना समिति ट्रस्ट ने उठाया है। अब समझिए कि सैकड़ों ग्रामीणों ने सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे को बचाने के लिए
पटना तक, मुख्यमंत्री तक जो है आवेदन दे रखा है और तमाम चीजें हो रही है, प्रक्रियाधीन है। सभी आवेदन का जवाब हाजीपुर, वैशाली, राजापाकर, सीईओ, बीडीओ, डीएम सबके पास पहुंच रहा है। ऐसा नहीं कि किसी के पास पहुंच नहीं रहा है। अधिकारी किस तरीके से काम करते हैं इसी का आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये इन पर फेंक रहे हैं, ये इन पर फेंक रहे हैं, ये इन पर फेंक रहे हैं। अब तो जांच शुरू होने वाली है। हमारे पास जो है राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री के एक निजी व्यक्ति ने कहा है कि बहुत जल्द जो है ये लेटर का अगर प्रक्रियाधीन जिस तरीके से है डीएम साहब को लिखा गया, अगर मापी नहीं होता है उस 52 बीघा भूभाग जमीन का, सरकारी जमीन का, तो फिर अलग से जो है सरकार लेटर जारी करेगी और कार्रवाई भी होगा। और सीईओ साहब अगर बैठे हुए हैं तो उनसे एक बार हम फिर कह रहे हैं कि आप इन पचरा में मत पड़िए। आपका जो काम है उसको निष्पक्ष तरीके से कीजिए, नहीं तो जब आदमी का क्या कहते हैं उसको, अब हम उदाहरण नहीं दे पा रहे हैं, उदाहरण देंगे तो फिर अलग तरीके से हो जाएगा। इसीलिए अपने आप को अपनी ईमानदारी पर बट्टा लगने से और भी कई तरह की जो चीजें हो रही है उसको सेव कर लीजिए, सेव कर लीजिए। होना जाना कुछ नहीं है, जो निर्देश है उस पर काम आपको करना ही पड़ेगा। चलिए आ जाइए। 50,000 घूस ले बता दिए। जनरल स्टोर भी दवा बेचने की दिशा में आगे बढ़ रही है सरकार। करोड़ों की ठगी करने वाला बिल्डर गिरफ्तार। विधानसभा चुनाव पटना जिले में 6362 बूथ बनेंगे। पंचायत सरकार भवनों में विशेष कैंप लगाकर कृषि विद्युत कनेक्शन दिया जाएगा। तैरते अस्पताल बाढ़ की मार से 15 जिलों के बीमारों की जान बचाएंगे। इस बार अति पिछड़ा समाज को ज्यादा टिकट देंगे, तेजस्वी ने कहा है। राजद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की रैली में कही, हर रैली में जो एक के बतवा कि आप 10 कदम चलिए, 4 कदम चलिए, हम 14 कदम चलेंगे। सबको अधिक टिकट देने की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं। अच्छी बात है, देना भी चाहिए। बड़े दल के नेता हैं, अगर वादा पूरा करते हैं तो इनका भी फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। लेकिन फिलहाल इतना ना इनके ऊपर जो है और इनके परिवार के ऊपर और बाकी लोगों के ऊपर मतलब आरोप लगा हुआ है और कई तरह की जो चीजें हैं, लोग भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि ये लोग सरकार में आएंगे तो दिक्कतें होंगी। हालांकि तेजस्वी में वो ताकत है कि कुछ बदलाव कर सकते हैं अगर अपने लोगों को संभाल लिए तब। मेडिकल लीव सैलरी की समस्या के लिए ऑनलाइन आवेदन देंगे शिक्षक। देश में एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था जल्द लागू हो, मंगल पांडे ने कहा है। आज इंडिया अलायंस की तीसरी बैठक तालमेल पर जो है चर्चा होगी। बैठक जो है रविवार को पटना में होगी। इसमें सभी घटक दल राजद, कांग्रेस, भाकपा माले, सीपीआई, सीपीएम, वीआईपी शामिल होंगे। जिलों में सभी घटक दलों के नेता कार्यकर्ता एक साथ कैसे एक्टिव करेंगे, कैसे तालमेल बनाएंगे, इसकी रणनीति बनेगी। बीते 17 अप्रैल को इंडिया अलायंस की पहली बैठक हुई थी, बता ही चुके हैं। नीट के पेपर लीक फुलवारी में की थी एम्स के छात्रों के साथ मीटिंग। संजीव मुखिया मामले में पूछताछ जारी है, लगातार कार्रवाई भी हो रही है। टेंडर घोटाला, कई ठेकेदार और अफसर जो है रडार पर है। टेंडर देखिए, घोटाले से बात आ जाती है फिर हाजीपुर में आ जाते हैं और फिर टेंडर की बात आ जाते हैं। मतलब ऐसी ऐसी चीजें हमारे पास इंफॉर्मेशन में है कि मैं लिखित तौर पे, साक्षात के तौर पे जो है दिखाऊंगा। और 2, 4, 5, 10 दिन रुक जाइए। किस तरीके से, स्वाभाविक सी बात है, हमारा जिला है, विधानसभा क्षेत्र है, तो हम उसकी चर्चा ज्यादा करेंगे। कैसे भ्रष्टाचार का जो है बोलबाला है हाजीपुर में और कौन कौन किस किस तरीके से कैसे कैसे लूट रहा है, सरकारी पैसों का बंदरबाट कर रहा है, इस सभी चीजों का खुलासा करेंगे। थोड़ा सा समय दे दीजिए, है इन्फॉर्मेशन, हर एक चीज की इन्फॉर्मेशन है। हम ऐसे यहाँ नहीं बैठे हुए हैं, कुछ चीजों को लेकर हमने तो 2-3 आरटीआई भी लगा रखा है। अब ये भी जानकारी हम आपको दे देते हैं। हमारा काम यही है इन्फॉर्मेशन निकालना, हम उसी का इंतजार में है। बस इंतजार पूरा होने दीजिए, फिर हम आपको बताएंगे कि खबरें क्या है। आज रेल पुलिस ने अप्रैल माह से 176 अपराधियों को पकड़ा है। गया से मदीना पहुंचा बिहार के हज यात्रियों का दूसरा काफिला। पहले केस की धमकी, फिर मैनेज कराने के नाम पर वसूली। 2 सगे भाई को गिरफ्तार किया गया है। शहर में आवारा कुत्तों का आतंक, हर महीने 1250 लोगों को काट रहे हैं। बाकरगंज में आपसी वर्चस्व को लेकर 2 गुटों में जो है मारपीट हुई है, बमबाजी, बच्चे घायल, अपराधी बेलगाम है। कल भी हाजीपुर में जो है एक शब्बीर आलम है, मस्जिद के सचिव बताए गए, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई।
मतलब दुखद खबर है। इस तरीके की घटना जो है नहीं होनी चाहिए। कोई नमाज पढ़कर बाहर निकले और उसको गोलियों से भून दे, मतलब ये चरम सीमा पार कर गया एकदम। चलिए, डीएम ने पालीगंज, बख्तियारपुर, नौबतपुर सीओ पर 5-5 हजार रुपया का जुर्माना लगाया है। पटना के डीएम बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एकदम सच्चाई आपको बता रहे हैं। और वैशाली जिला के डीएम भी सही काम कर रहे हैं, लेकिन वो कभी कभी जो है मतलब कि होता है ना कि संचालन करता जो है उनका कोई और बन जा रहा है, इसीलिए थोड़ी सी दिक्कतें हो रही है, लोगों में नाराजगियां आ रही है। लेकिन डीएम साहब को लेकर जो बेहतर परसेप्शन है उसको बनाए रखने की जरूरत है। आ जाइए, भगवान बुद्ध के पवित्र अस्थि है, उसी को महाबोधि ने वियतनाम के शहर को कोचिंग में भेजा। अब कुछ विशेष है नहीं, दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर जो है कई तरह की बातें तमाम पत्रकारों ने कही है। चलिए, और कुछ है तो बताइए, कमेंट है तो कमेंट ले लेते हैं। गुड मॉर्निंग सुमन जी, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग सुमन जी। कन्हैया बेलारी सर न्यूज, हाँ कन्हैया बेलारी सर न्यूज हाट छोड़ दिए। जहां जिसकी इच्छा है वो तो जाते ही है भाई। हम बांध के रखेंगे किसी को? चाहे हमको कोई बांध लेगा? आप ही बताइए। फिर गांव में एक कहावत है, अरे दो गोरबा को कभी नहीं बांधा जाता है, बांधा 4 गोरबा को जाता है। मैं व्यक्तिगत तौर पे कह रहा हूं, मुझे भी संसार का कोई व्यक्ति नहीं बांध सकता। मैं आज यहाँ हूं, कल कहीं और रहूंगा, परसों कहीं और रहूंगी। ये तो हमारी इच्छा के ऊपर है ना। तो भिलाड़ी सर अगर कहीं गए हैं तो इसमें कहीं ये नहीं है। परबत्ता विधायक संजीव कुमार के बारे में बताइए, हम कब से इंतजार कर रहे हैं। बिट्टू नितिन जी, परबत्ता विधायक के बारे में हम कल एकदम किसी भी हाल में आपको बता देंगे। फर्स्ट डे में आप कमेंट कर लीजिएगा, एकदम बता देंगे, कल उन्हीं पे खबर करेंगे। अंकित कुमार, गुड मॉर्निंग सर, एक्सीलेंट। आलोक भंडारी जी कह रहे हैं बहुत धन्यवाद, कैसे हैं? यहाँ कुछ लोग तो खुद को खुदा ही मान बैठे हैं, कराते हैं अपनी ही पूजा, भगवान मान बैठे हैं। वाह, अलविदा। अच्छा, राणा संजय कुमार सिंह जी, चलिए हम कुछ नहीं कहेंगे राणा संजय जी। अब आप भी स्वाभाविक सी बात है, शुरुआती दौर से दर्शक रहे हैं न्यूज हाट का, और न्यूज हाट से जुड़े हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा हर खबर को। चलिए, विशेष कुछ है नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद।